हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। सुनील जी, सवाल आपने अंदर टैरिफ का जिक्र किया, जीएसटी का भी जिक्र हुआ। टैरिफ का एमएसएमई पर किस तरह से असर पड़ सकता है? देखिएगा, हमने जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था तो इससे ज़्यादा प्रतिबंध हम पे लगे थे और तब भी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होकर के निकली थी। आप लोग ध्यान करें, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पूरी दुनिया ने, हम अब तो केवल अमेरिका ने टैरिफ लगाया, पूरी दुनिया के बड़े जितने बड़े देश हैं उन्होंने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और उनके आर्थिक प्रतिबंधों के बीच हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में गुणात्मक वृद्धि हुई थी। आप निश्चिंत रहिएगा, हमारा जो नेतृत्व है वो सक्षम है। देश की जनता, देश के उद्यमी, देश के व्यापारी इस चीज़ के लिए मजबूती से तैयार है कि ट्रंप जी 50 ना तुम 100% लगा लो, हमें दिक्कत नहीं है। हम 145 करोड़ नागरिकों का देश है। यदि हम अपना सामान खुद यूज करने लगेंगे तो हमें एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम अपनी उस पर आए नहीं है, अगर हम उनका इंपोर्ट बंद कर देंगे तो उन्हें पता पड़ जाएगी। जीएसटी पे बात की आपने, तो जीएसटी पे जो रिफॉर्म हुए, जो बदलाव आए हैं एमएसएमई में, उसमें किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं? एमएसएमई को किस तरह से फायदा हो सकता है? लाभ मिलेगा। जीएसटी की दरें 28% की ख़त्म कर दी हैं और ये 12% की ख़त्म की है, तो सबको नीचे लेकर के आए। इससे माल सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। यूपी में जो एमएसएमई हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? लघु उद्योग, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, माइक्रो, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी प्रकार की है उसको बढ़ाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध, कटिबद्ध है और हम दिन रात, हमारी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, आप उन्हें देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। आखिरी सवाल युवाओं से जुड़ा हुआ, युवाओं का आपने जिक्र किया, रील वाला जो जिक्र किया, तो किस तरह से युवाओं के लिए जो संदेश है, एक स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने कहा कि जो युवा है, जो वो अपनी जो पैतृक चीज़ें चल रही हैं, पैतृक जो व्यापार चल रहा है या किसानी चल रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, और उसका कारण आपने कहा कि वो शायद इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि वो व्यथित है और विचलित है और भ्रमित है। देखिएगा, ये जो रील्स हैं ये नशा है। जैसे पहले बच्चों को एक ज़माना था जब नशा बेच करके, ड्रग्स दे करके ख़राब किया जाता था, अब हमारे समाज के बच्चों को इन रील्स और ये इंस्टाग्राम पे जो इस प्रकार का सब चल रहा है, अब ये इसे रोका तो अलग है भाई, देखा, लेकिन नौजवानों को विचार करना होगा कि हमको उसमें कितना समय देना है। मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, लेकिन समय देना होगा कि हम आधा घंटा देखेंगे, 1 घंटा देंगे। अगर रात भर हम रील्स देखेंगे तो दिन में हम काम नहीं कर पाएंगे। बच्चों को इन्फ्लुएंसर्स हैं, उससे भी कमाई हो रही है, एक पैसा आने का जरिया हो रहा है, उसको लेके, या फिर जो हमारी पैतृक व्यवसाय पद्धति है उसकी ओर युवाओं को ध्यान देना चाहिए, या फिर जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर ज़्यादा? देखिएगा, पैतृक पर भी ध्यान देना होगा और जो परिवर्तन हो रहे हैं तो उससे कदम से कदम मिला के चलना होगा। ऐसा नहीं हम दुनिया के साथ चलना होगा, हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ सकते, नई तकनीकी को भी नहीं छोड़ सकते। सावधानी ये बरतनी है कि हम उससे कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे, कहीं उसके आदी तो नहीं हो रहे। आदी नहीं होना है। तो उसका हमारा एमएसएमई पे कहीं प्रभाव? एमएसएमई नहीं, वो मेरी जनरल बात थी कि देश का युवा को, किसान का बच्चा खेती करना नहीं चाहता, उद्यमी कह रहे हैं हमारा बेटा उद्यम नहीं लगाना चाहता। भाई अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो क्या करोगे? रील देख के काम तो नहीं चलेगा। जो वो आते हैं ना स्टार्टअप्स, तो वो किसानी पे बहुत कम आते हैं या उन पे बहुत कम आते हैं, आईटी में बहुत। चूंकि आप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर हैं, तो उस सेक्टर्स को लेके यूपी में क्या कुछ हो रहा है? आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद का जिक्र किया। पॉलिसी लाएंगे, हमारा प्रयास है कि उस पॉलिसी में जो कृषि आधारित स्टार्टअप्स होंगे उनको हम ज़्यादा प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, यूपी के मिनिस्टर आईटी और एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सुनील शर्मा को सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।